वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। G9 क्लास। आज मैं आपकी इस्लामिक की बुक का चैप्टर करवाने लगी हूँ। अखलाक व आदाब का सेकंड पार्ट शक्ल कनात का जो चैप्टर है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हुई हूँ और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे भी मैंने मार्किंग करवा दी थी। अब आप देखें अमानत और दियानत, आपने सबसे पहले इसको अच्छे से रीड कर लेना है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन्होंने हर टॉपिक के बारे में कहा गया है कि तफसीली नोट लिखें। तो शुक्र और कनात पे हम तफसीली नोट लिख चुके हैं। अब अमानत और दियानत पे तफसीली नोट लिखते हैं। तो इस सवाल के लिए सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है अमानत और दियानत का मफहूम। अमानत और दियानत से मुराद किसी भी शय और काम को उसके दुरुस्त तकाज़ों के मुताबिक अंजाम देना है। अमानत और दियानत का ताल्लुक सिर्फ माल से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जिंदगी के हर शोबे से है। सबसे बड़ी अमानतदारी खालिक़ कायनात से इंसान का वो वादा है या अहद है जिसको पूरा करने के लिए इंसान को दुनिया में भेजा गया है। बाकी तमाम अमानतें इसी तस्वुर से वाबस्ता हैं। हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद की अदायगी भी इसी में शामिल है। कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों के सुपुर्द कर दो। अमानत और दियानत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, उस शख्स का कोई ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है स्टूडेंट, सीरत तैयबा से अमानत और दियानत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदारी का अमली नमूना थे, इसलिए दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। हिजरत मदीना की रात तक अहले मक्का की अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले की और मदीना मनवा की तरफ हिजरत फरमाई। अमानत की सूरतें, मतलब अमानत की कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस किस में अमानत आती है। अमानत की मुख्तलिफ सूरतें हैं। किसके राज को अफशा ना करना अमानतदारी है। किसको मशवरा देना भी अमानत है। इंसान की जिंदगी बहुत बड़ी अमानत है। अपने को जानबूझकर किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना या खुदकुशी करना हराम है। अमानतों की अदायगी का सिलसिला हुक्मरान वक्त से शुरू होकर खात्मे तक आता है। उलमा का दीनी हक लोगों तक पहुंचाना अमानत है। अमीरों का जरूरतमंदों की मदद करना, मुलाजमत पेशा अफराद का ईमानदारी से काम करना सब अमानत और दियानत की सूरतें हैं। फवायद और समरात, फवायद मतलब फायदे, अमानत और दियानत के, और समरात कहते हैं नुकसान जो हैं। अगर इंसान एक दूसरे के साथ अमानत और दियानत वाले मामलात करते रहेंगे तो माशरा पुरसकून रहेगा, लोगों में एतमाद की फिजा बरकरार रहेगी। बददियानती से इंसान माशरे में बदइतमादी और इंतशार जैसे मनफी रुझानात फरोग पाते हैं। इंसान न सिर्फ अशरफुल मखलूकात के मर्तबे से गिर जाता है, बल्कि जन्नत जैसी नेमत से भी महरूम हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर तो दियानत। इससे रिलेटेड आपने मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आपका है तीसरा क्लास ऑफ तकवा। तो इसका भी सवाल जो है वो मैंने राइट कर दिया हुआ है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लो। क्लास ऑफ तकवा की सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है क्लास ऑफ तकवा का मफहूम, जिसमें आपने क्लास और तकवा दोनों के मीनिंग को बताना है। क्लास का मायने है खालिस बनाना, साफ करना। क्लास से मुराद हर अमल का अल्लाह ताला की रजा के लिए होना है, जबकि तकवा का लफ्जी मायने है डरना, परहेजगारी इख्तियार करना। तकवा इंसान के दिल की ऐसी हालत का नाम है जो अल्लाह ताला के डर की वजह से इसे नेकी पर आमादा करती है और गुनाह से रोकती है। नेक्स्ट हेडिंग आपने स्टूडेंट्स देनी है क्लास और तकवा की अहमियत कुरान मजीद की रोशनी में। क्लास के बारे में कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और उन्हें यही हुक्म दिया गया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, इसके लिए दीन को खालिस करते हुए बिल्कुल यकसू होकर। तकवा की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पर ईमान को मुंतखब करके तकवा अख्तियार करने का हुक्म दिया है। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार हो। सीरत तैयबा की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें क्लास और तकवा का दर्स देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए था। अहले मक्का ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालो दौलत और सरदारी की पेशकश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रजा के लिए इन तमाम चीजों को ठुकरा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लास और तकवा के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते थे। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रात भर खड़े रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव सूज गए।
अर्ज किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तकवा का असल मुकाम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा का असल मुकाम दिल को करार दिया। कोई अगर दिल में तकवा है तो इंसान के अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर दिल तकवा की दौलत से महरूम है तो अमाल बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जमा तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो खुलासा इनमें जो हम मुख्तसरन लिखते हैं या हासिल कलाम आप भी लिख सकते हो। खुलासा तकवा अख्तियार करने से अमाल कबूल होते हैं, उनकी लज्जत में इजाफा होता है। जब कोई नेक अमल लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है तो वो अमल बेकार है। तो स्टूडेंट, आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है पर्दापोशी। तो इसके बारे में भी आपने तफसील से लिखना है, तो ऑलरेडी मैंने राइट कर लिया हुआ है, आप इसको भी यहाँ से देख लो। आज मैंने तीनों टॉपिक्स जो है आपको करवा दिए हैं। यहाँ से देखें, पर्दापोशी पर तफसीली नोट लिखे, पर्दापोशी का मफहूम। तो फर्स्ट आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद इसकी डिटेल है। पर्दापोशी का मायने है किसी के ऐबों पर पर्दा डालना। दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि हम किसी के ऐब जानने की कोशिश ना करें। अगर हमें किसी के ऐब मालूम हो जाए तो उसे छुपाने की कोशिश करें, ना इस शख्स को ताना दें और ना इसका मजाक उड़ाएं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में पर्दापोशी की अहमियत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लोगों के ऐब तलाश करने से मना फरमाया है। अर्शाद बारी ताला है, तर्जमा, और ना किसी के मुतालिक जासूसी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालने को बहुत बड़ी की करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब छुपाए, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपने स्टूडेंट्स देनी है, खुद के ऐब छुपाना। पर्दापोशी सिर्फ दूसरे शख्स के ऐब ही की नहीं होती, बल्कि इंसान का खुद अपने ऐब छुपाना भी पर्दापोशी में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तमाम उम्मत को गुनाहों पर माफी मिलेगी सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाहों का ऐलान करने वाले हैं। यानी तो गुनाह कर रहे हैं, ऊपर से दूसरों को बड़े खुश होकर बता रहे हैं कि जी हमने ये फला फला गुनाह किया है। तो इस चीज से दूसरों को भी गुनाह की तरकीब मिलती है और ये गलत चीज है। इसलिए अपना, अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया है तो आपको अपने ऐब को छुपाना चाहिए, ना कि इसको किसी को बताना ये गुनाह है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अंदाज़े इस्लाह। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को एक बूढ़े शख्स के बारे में मालूम हुआ कि वो शराब पीता है। आप रज़ी अल्लाह तआला ने इसका ये ऐब किसी को ना बताया। फिर कुछ अरसे बाद वो शख्स आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। उससे बताया कि मैं इस अमल से तौबा कर चुका हूँ और शराब छोड़ दी है। इट मीन कि उसका अमल छुपाने की वजह से उसकी ये इस्लाह हुई कि उसने तो तौबा भी की और सेकंड क्या हुआ कि उसे शराब पीना छोड़ दी। दौरे हाजिर में मीडिया पर पर्दापोशी की जरूरत। तो इसकी डिटेल स्टूडेंट्स आपने ये लिखनी है। दौरे हाजिर में मीडिया पर पर्दापोशी का ख्याल नहीं रखा जाता है। जो इंसान देखता है उसको बगैर तहकीक किए फौरन मीडिया के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाना अपना फर्ज समझता है। इसी तरह वो दो तरह के गुनाह में मुलव्वस हो जाता है, एक गुनाह झूठी खबर फैलाने का और दूसरा ऐब उछालने का। मोबाइल और बाहमी राब्ते के जदीद ज़राए के इस्तेमाल पर पर्दापोशी का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। इसके लिए हमारी हुकूमत को सख्त कानून नाफिज करना चाहिए ताकि इस तरह की सरगर्मी की रोकथाम हो सके। एंड में आप हेडिंग दोगे खुलासे की। पर्दापोशी करना अल्लाह ताला की सिफ़त है। हमें अपनी जिंदगी इस्लामी अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए और दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा इज्तिमाई जुर्म हो जिसे माशरे में इंतशार फैले तो इस जुर्म की पर्दापोशी जायज नहीं। तो स्टूडेंट, ये था आपका लास्ट टॉपिक